हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप 10th क्लास में आ चुके हैं लेकिन आपको कई बार ऐसा नहीं पता होता कि इंक्वायरी लेटर में करना क्या होता है। आप आगे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे तो टेलीफोनिकली आजकल सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपको पेपर की सेंस में भी सब कुछ आना चाहिए कि पेपर में सब चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं। तो अगर हम कहें कुछ इसके बारे में बातें कि यूजुअली जो है वो इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए लिखा जाता है फ्रॉम द रेसिपिएंट जिसको आप लिख रहे हैं। तो वाइल राइटिंग एन इंक्वायरी लेटर ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोवाइड करें कुछ इंफॉर्मेशन अपने बारे में कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। जैसे कुछ एक पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं और ये आपको हेल्प करेंगे 100% आपको इंक्वायरी लेटर को कंप्लीट तरीके से करने में। जैसे पहला क्या है, अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, अगर किसी आप ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कुछ इंक्वायरी लेना चाहते हैं। फिर अपनी जो सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है वो बताइए। फिर उसके बाद अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग लिखें। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर डेट की, देन डू मेंशन इन द लेटर कि हाँ मुझे यहाँ तक जो है ये डिटेल आप प्रोवाइड कर दीजिए। और थैंक करना मत भूलिएगा उन्हें, उनके जो टाइम देने के लिए या कंसिडरेशन एट द एंड। इसका मतलब क्या है कि जो इंक्वायरी लेटर है उसमें आपको पहले तो अपनी पूरी डिटेल देनी है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे आपसे क्या डिटेल चाहिए, और एंड में आपको थैंक यू भी उनको बोलना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इंक्वायरी लेटर में एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि यू आर कमल कनिष्का, आपका एड्रेस क्या है G50 कीर्ति नगर, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ITI पूसा इन अबाउट 120 वर्ड्स इंक्वायरिंग अबाउट द डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन। अब देखिए ये आपका एड्रेस, क्योंकि फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में आपको अपना एड्रेस सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले आपका एड्रेस यहाँ पर हम दे देते हैं। आप कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, प्रिंसिपल को आपने लेटर लिखा है और कोर्सेज के साथ साथ क्या चाहिए, जो अवेलेबल कोर्सेज हैं, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, द फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट सर्विसेज एंड द एडमिशन प्रोसेस। सारी चीज़ें आगे देखो 5-6 क्वेश्चन हो गए। तो पहले आपका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के प्रिंसिपल का एड्रेस ITI पूसा, पूसा जगह का नाम है। फिर आपने डालना है सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट डिप्लोमा कोर्सेज, ये आपने डालना है। फिर सर या मैम जो भी हैं, और ये आपने बोलना है कि जो आपकी इंस्टीट्यूशन कोर्सेज प्रोवाइड करती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं जो है अपनी जैसे क्वालिफिकेशन मेरी पूरी होने वाली है, 10th कर चुकी हूँ या 12th कर चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करें। और ये भी उम्मीद करती हूँ आप जल्दी से जल्दी डिटेल मुझे प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें 5 पॉइंट मैंने बना दिए। डिटेल्स फॉर एडमिशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी अगर मैंने वो कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए मेरी कौन सी क्लास की रिक्वायरमेंट होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी मेरी, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कितनी फीस होगी, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, या प्रोस्पेक्ट्स और प्लेसमेंट के बताइए कि अगर मैं कोर्स कर लेती हूँ तो या कर लेता हूँ तो मुझे क्या जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, और स्कॉलरशिप अगर कोई अवेलेबल है तो वो भी बताइए। फिर आपने उनको बड़े पोलाइटली बोलना है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके मुझे ये रिक्वायर्ड डिटेल प्रोवाइड कीजिए और मैं आपके लिए वेरी थैंकफुल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। सो देखो मैंने छोटी सी मैं तो जल्दी जल्दी आपको एक लेटर बता दिया है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फिर भी थोड़ा सा ग्लैंस में बताता हूँ। पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीविंग अथॉरिटी यानी जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट डालना है, फिर आपने सर डालना है, फिर आपने कोशिश करनी है कि 3 पैराग्राफ में हो, फॉर्मल लेटर है, और नीचे योर सिंसियरली प्रॉपरली लिखना है। उसके बाद नेम आ जाएगा आपका। थैंक यू तो बोलना ही है आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव वेरी नाइस डे।